हाय गाइस, सब कैसे हो। बहुत दिनों बाद मैं इस चैनल पे कोई स्टोरी डालने वाली हूँ। तो आज की कहानी थोड़ा सा हटके है। मतलब एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फिर से मुलाकात होती है और आगे जाके क्या होगा वो हम जान पाएंगे धीरे धीरे। तो कहानी के शुरू में ही हम देखते हैं हमारे मेल लीड और फीमेल लीड के बीच ब्रेकअप हो जाती है। और हमारी फीमेल लीड, जिसका नाम नियान होता है, वो बताती भी नहीं है कि वो क्यों ब्रेकअप करना चाहती है। एट द एंड हमारे मेल लीड लियो भी गर्लफ्रेंड की जिद को एक्सेप्ट करके चला जाता है। फिर हमें क्या पता चलता है, हमारी नियान अब तक सपना देख रही थी और ये सपना उसे आते रहते थे। आज नियान ने सोचा था उसकी छुट्टी है तो पूरा दिन सो के आराम करेगी, लेकिन तभी उसके बॉस का कॉल आता है और वो ऑफिस जाने के लिए बोलते हैं। पहले बॉस उसे फ्री के खाने का लालच दिखाते हैं, पर उससे बात नहीं बनती तो वो सीरियसली उसे आने के लिए बोलते हैं। फिर नियान अपने पेट दर्द का बहाना देती है। अब बॉस के पास नियान को राजी करवाने का एक ही तरीका बचा था और वो था ओवर टाइम के ज्यादा पैसे। नियान के ऑफिस में इंस्पेक्शन के लिए लोग आने वाले थे, उन्हीं का इंतजार कर रहे थे ऑफिस के सब। थोड़ी देर बाद नियान आती है भागती हुई और तभी इंस्पेक्शन वालों की एंट्री होती है। इंचार्ज कोई और नहीं बल्कि लियो था, जो कि नियान का एक्स बॉयफ्रेंड था। नियान तो उसे देखते ही पहचान जाती है और अपना मुंह छुपाने की कोशिश करती है। नियान मौका ढूंढ रही थी यहाँ से बाहर निकलने की, लेकिन एक तो उसका बॉस उसे रोक देता है, ऊपर से इंस्पेक्शन से नियान को ही बुलाया जाता है पूछताछ के लिए। नियान कहती है वो बस एक एडमिन है, वो क्यों किसी और की जगह जाएगी। अब जिसे जाना था वो तो आई नहीं थी, इसीलिए बॉस नियान से रिक्वेस्ट करते हैं जाने के लिए और उन्हें नियान पर पूरा भरोसा था कि वो कर लेगी। बाद में पूछताछ के लिए नियान को लाया जाता है और बाकियों को बाहर जाने के लिए बोला जाता है। नियान को लगा था लियो ने उसे पहचाना नहीं। लियो नियान से एक कप कॉफी लाने के लिए बोलता है। नियान लाके देती है। कॉफी पी के लियो को उसके एक पुराने दोस्त की याद आ जाती है। नियान कहती है ये तरीका बहुत पुराना हो चुका है फ्लर्ट करने का। अब ऐसी बात थी तो लियो भी सीधे काम की बात पे आता है। अब नियान से बस कहा गया था कि उसे बस प्रॉक्सी देना है, ना कि सीरियसली कुछ मैटर होगा। पर लियो तो एकदम सीरियस हो रहा था। वो नियान से हिसाब मांगने लगता है। नियान को देख के लियो को याद आ जाता है अपनी गर्लफ्रेंड की, जो स्कूल ज़माने में बार बार बहाने ढूंढती रहती थी कि किस तरह से पढ़ाई ना किया जाए। उसकी गर्लफ्रेंड की तरह नियान भी सेम वैसे ही स्टेप बाय स्टेप बहाना देती है पूछताछ से बचने के लिए। लियो के एग्ज़ाम में नियान पूरी तरह से फेल हो चुकी थी और इसकी वजह से उसके पूरे कंपनी पर असर पड़ने वाली थी। इतने में नियान समझ चुकी थी कि लियो उसे बहुत पहले ही पहचान गया था। लियो के अंदर पुराना गुस्सा भरा हुआ था। वो नियान को छोड़ने जाता है तो नियान भी उसकी कॉलर पकड़ लेती है और दोनों एक साथ गिरते हैं और एक रोमांटिक सा सीन हो जाता है। यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई थी, तो जल्दी से दोनों ठीक ठाक हो लेते हैं। लियो जानबूझ के नियान पे सख्त हो रहा था। नियान लियो से रिक्वेस्ट करती है कि वो अपना पर्सनल गुस्सा उसके पूरे कंपनी पर ना निकाले। लियो अपनी बातों से समझा देता है कि ये कोई पर्सनल गुस्सा नहीं था, वो अपना काम ठीक से करे तो सब सही होगा। अब ये थोड़ी ना नियान का काम था, वो तो यहाँ बस प्रॉक्सी देने आई थी, तो वो भला इतनी मेहनत क्यों करे। वो जाने लगती है। तब लियो कहता है उसने इतनी जल्दी गिव अप कर ली। फिर तो नियान को वापस आना ही पड़ता है इसका सल्यूशन जानने के लिए। बाद में लियो नियान को ठीक वैसे ही पहले की तरह समझा रहा होता है। ऐसे में दूसरा इंचार्ज फेंग आता है। उसे नियान और लियो के बारे में पता था, तो दोनों एक साथ थे, इसलिए वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन लियो उसकी तरफ ऐसे देखता है जिससे वो वहीं रुक जाता है। फेंग का काम ही पूछताछ करना था, तो लियो उसे कहता है वो नियान से कुछ भी पूछ ले, वो उसका सही सही जवाब देगी। फेंग नियान की बातों को रिकॉर्ड करने की बात करता है। फेंग कहता है उसने वो रिकॉर्डर नियान के पॉकेट में डाल दिया है। बेवजह ब्रेकअप करने के बाद भी लियो नियान पे इतना फेवर कर रहा था, ये बात फेंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसके लिए नियान एक अनग्रेटफुल लड़की थी। वहाँ नियान जब अपना फ़ोन निकालने जाती है तब पॉकेट से रिकॉर्डर भी निकलती है। वो जल्दी से फेंग को कॉल करती है उस रिकॉर्डर को लौटाने के लिए। फेंग लियो को सावधान करता है कि अगर वो नियान पे भरोसा करके फिर से उसके साथ नए रिश्ता शुरू करना चाहता है तो वो दोबारा वही गलती करेगा। नियान आने वाली थी, इसलिए फेंग गाड़ी से निकल जाता है। नियान तो बस रिकॉर्डर वापस करने आई थी, लेकिन उसे पता चलता है लियो उसके कंपनी को दोबारा मौका नहीं देगा। अब वो क्यों मौका नहीं देगा ये जानने के लिए लियो उसे गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है।
रिकॉर्डर देते वक्त नियान के हाथों से वो रिकॉर्डर नीचे गिर जाती है। दोनों उठाने जाते हैं तो दोनों के हाथों में हाथ टच होती है और दोनों फिर से ऑकवर्ड हो जाते हैं। देखो, अब लियो का शुरू से ही प्लान था ब्रेकअप का रीज़न जानना, इसीलिए घुमा फिरा के उसने इतना सब कुछ किया। नियान ना तो उस दिन असली रीज़न बताई थी और ना ही वो आज बताती है। जब नियान को एहसास होता है कि लियो ने इतना सब कुछ बस इस वजह से किया था, तब उसके अंदर से जैसे सारा डर चला जाता है कि कंपनी को वो कैसे बचा पाएगी। उल्टा वो तो लियो को ही 2-4 बातें सुना देती है कि उसे किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं, वो पहले जैसा था आज भी वैसे का वैसा ही है। ये सब बोल के वो बाहर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं नियान एक स्कूटर वाले से टकराने ही जा रही थी कि ऐसे में लियो आके उसे संभालता है। वो स्कूटर वाला फूल बेच रहा था तो वो लियो से कहता है कि कम दाम में वो अपनी गर्लफ्रेंड को एक फूल खरीद के दे। लियो कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। तब नियान को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, हाँ सही कहा, वो दोनों तो भाई बहन जैसे है। नियान जब जाने लगती है तब लियो उसे रोकने जाता है और फिर से एक रोमांटिक सीन बन जाती है। अगले दिन लियो किसी बहाने से नियान के ऑफिस आता है और वो नियान से कहता है उसे एयरपोर्ट छोड़ देने के लिए। नियान के पूछने पे लियो कहता है उसका ड्राइवर ड्रंक है और वो खुद भी गाड़ी नहीं चलाना चाहता था, इसीलिए वो खुद भी थोड़ा सा ड्रिंक कर लेता है। पहुंच के ये दोनों देखते हैं एक कपल बहुत रोमांटिक हो रहे थे। अब ये दोनों तो ऐसा नहीं कर सकते थे, पर जाने से पहले लियो नियान के गाल पे टच करके जाता है। लियो का एफर्ट शायद बेकार नहीं जा रहा था, क्योंकि नियान घर आके अपने दोस्त से शेयर करती है कि शायद वो किसी के प्यार में पड़ गई है। नियान की फ्रेंड मतलब टोंग, उसे भी लियो और नियान के रिश्ते के बारे में पता था, तो वो गेस करती है कि शायद वो लियो के बारे में ही बात कर रही थी, लेकिन नियान साफ साफ इनकार कर देती है इस बारे में। नियान को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि जाने से पहले लियो ने उसकी कार की देखभाल की जिम्मेदारी उस पर क्यों सौंपी। अब टोंग के लिए तो इसका एक ही मतलब बनता था कि वो बंदा नियान पे लाइन मार रहा था। इवन वो तो इस बारे में इतनी श्योर थी कि वो बेट लगाती है जब वो बंदा वापस आएगा तब नियान के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेके आएगा। नियान ऊपर ऊपर से तो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इस बारे में वो सोच नहीं रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत खुश भी हो रही थी इस बारे में सोच के। अगले सीन में हम देखते हैं टोंग एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जो कि मेकअप के बारे में सिखाती थी। एग्जाम्पल के तौर पे वो बस ऐसे ही नियान का चेहरा दिखाती है लाइव स्ट्रीमिंग में और तभी उसे किसी से बहुत बड़ा पॉइंट मिलता है। वो टोंग को आगे जाके भी सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन उसके लिए वो एक शर्त रखता है और वो ये होता है कि उसे नियान का अकाउंट नेम चाहिए होता है। अब इतना बड़ा पॉइंट उसे पहली बार मिला था और वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो तो नियान के पैर पड़ जाती है उसे परमिशन देने के लिए। अब दोस्त इतना रिक्वेस्ट कर रही थी तो नियान को भी इस बार के लिए राज़ी होना ही पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं नियान देखती है एक नए अकाउंट से उसके पास मैसेज आया है और वो बंदा उससे पूछता है कि क्या उसका बॉयफ्रेंड है। नियान तब उसे मज़ा चखाने के लिए, मतलब ज़्यादा होप ना करे उसे लेके, तो वो कह देती है कि उसकी शादी हो चुकी है, 3 साल हो गए और उसका एक 2.5 साल का बच्चा भी है और वो सेकंड बच्चे के लिए ट्राई भी कर रहे हैं। तो अगर उसे प्यार करना है तो बस ऐसे ही प्यार कर सकता है, नहीं तो टोंग सिंगल है, वो उस पर ट्राई कर सकता है। नए अकाउंट से जो नियान को मैसेज भेजा जा रहा था वो किसी और का नहीं बल्कि लियो का था। मीटिंग पे एक लड़की लियो से पूछती है उसका कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं, तब लियो भी सेम डायलॉग देता है जो अभी अभी नियान ने उसे दिया था। अब नए अकाउंट से तो काम बना नहीं, तो लियो अपने ही अकाउंट से नियान को मैसेज भेजता है कि अगले दिन वो 10 बजे पहुंच रहा है तो वो एयरपोर्ट आ जाए उसे पिक करने। टोंग ने जैसा कहा था ठीक वैसा ही होता है। लियो सच में नियान के लिए गिफ्ट लेके आया था और वो गिफ्ट उसने अपने हाथों से बनाया था। उसे याद था कि नियान वो खाना बहुत पसंद करती थी। नियान को भी उसका दिया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आता है। नियान कहती है थैंक गॉड उसने टोंग के शर्त को नहीं माना, नहीं तो पूरे महीने उसे मिल्क टी खरीद के देना पड़ता। अगले सीन में हम देखते हैं लियो सीधे नियान के ऑफिस में ही आया था, तो नियान को एक चीज़ समझ नहीं आ रही थी, तो लियो उसे इस तरह से इतने करीब से समझाने लगता है। लियो का समझाने का तरीका हमेशा सेम ही रहता था नियान के साथ। समझाने का काम हो जाने पे वो जाने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं लियो फिर से उस नए अकाउंट से नियान को मैसेज भेजता है।
ना चाहते हुए भी नियान एक के बाद एक उसके मैसेज का रिप्लाई देती जा रही थी। धीरे धीरे बात ऐसी होने लगती है, एक टाइम पे जाके नियान को लगता है कि वो उस बंदे के साथ रिलेशनशिप में थी। फिर इरिटेट होके वो उससे बात खत्म करती है और लाइट ऑफ करके सो जाती है।